महायुद्ध में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी हां, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भाजपा से नाराज दिख रहे हैं और सार्वजनिक मंचों पर वे अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल के अंत में हुए विधानसभा चुनाव में महायुति को जबरदस्त बहुमत मिला है। ये बहुमत कितना मजबूत था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 235 पर महायुति की 3 पार्टियां काबिज हो गई, यानी करीब 81% सीटें भाजपा के नेतृत्व वाले इस गठबंधन के खाते में गई थी। अब ऐसे में चुनाव नतीजों के बाद माना जा रहा था कि महायुति की सरकार में आपसी तनाव की स्थिति कम देखने को मिलेगी और विपक्ष की जबरदस्त कमजोरी की वजह से उसे पूरे 5 साल तक शासन करने में आसानी होगी। हालांकि नतीजों के बाद पहले मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच खटपट की खबरों और अब अलग अलग मुद्दों को लेकर सियासी बयानबाजी ने महायुति में दरार की अटकलों को हवा दी है। खासकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की ओर से दिया गया हालिया बयान, जिसमें उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि मुझे हल्के में ना लें। 2022 में जब मुझे हल्के में लिया गया तब मैंने सरकार ही बदल दी। बताते चलें कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद महायुति में सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री पद को लेकर रहा। राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांवकर के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा के जब चुनाव हुए तो महायुति ने किसी को भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया था। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को लग रहा था कि महायुति चुनाव जीतने के बाद उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। हालांकि जिस तरह चुनाव में भाजपा की 132 सीटें आ गई और अजित पवार की पार्टी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया, इन स्थितियों के बीच भाजपा और शिवसेना में कुछ तनाव देखने को मिला। एकनाथ शिंदे इस दौरान अपने गांव चले गए थे। खुलकर तो दोनों ही पार्टियों ने सीएम पद को लेकर एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दिए, लेकिन उनका डिप्टी सीएम बनने के लिए साफ संकेत न देने और लंबे समय तक शपथ ग्रहण के लिए मुंबई न लौटने से ये साफ था कि महायुति में सब तो ठीक नहीं है। जी हां, राजनीतिक विश्लेषक चौगांवकर के मुताबिक जब भाजपा ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया तब एकनाथ शिंदे इसके बाद चाहते थे कि गृह मंत्रालय उनकी पार्टी को दिया जाए, लेकिन भाजपा ने गृह मंत्रालय भी उन्हें नहीं दिया। आपको बताते चले कि उनके कई अच्छे मंत्री जैसे दीपक केसरकर को भी भाजपा ने मंत्री पद देने से इनकार किया। ऐसे में एकनाथ शिंदे को लग सकता है कि उन्हें महायुति में अलग थलग किया जा रहा है, क्योंकि अजित पवार की पार्टी के पास उतनी सीटें आ गई थी जितनी राज्य में भाजपा की सरकार बनाने के लिए काफी थी। जी हां, यानी कि अगर एकनाथ शिंदे सरकार में नहीं रहते तो भी भाजपा अजित पवार की मदद से आसानी से सरकार चला सकती है। यही वजह है कि भाजपा एकनाथ शिंदे को खास तवज्जो नहीं दे रही है। दरअसल एकनाथ शिंदे भाजपा के खाते से बहुत कुछ मांग रहे हैं और वहीं देवेंद्र फडणवीस उन्हें इग्नोर करके समझा रहे हैं कि जितना दिया उतने में संतुष्ट हो जाओ, नहीं तो वो सब भी छीन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 24 एक्सप्रेस, मुंबई, महाराष्ट्र।